कोऑपरेटिव का महाकुंभ का आयोजन शिमला में हो रहा है। ये महासमागम है। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम और यहाँ पे शिमला में आयोजित हो रहा है, देवभूमि में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारा जो शिमला में सहकारी बैंक है, जो हमारा एपेक्स बैंक है, उसके चेयरमैन और उनकी पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कोऑपरेटिव जगत के सब लोगों को एक बैनर के नीचे शिमला में लाके खड़ा कर दिया। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का समागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो हैं आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलिब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिज़र्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे जो शाखाएं हैं वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये अभी देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। और आपको वैसे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। वैसे पहली कोऑपरेटिव गैर पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर बनी थी 1892 में, और उसके बाद जो है पंजीकृत सोसाइटी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2004-05 के आसपास आई। तो कोऑपरेटिव का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, पूरे देश में फैला, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है या दूसरे राज्य हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हुए हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में भी रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया है। हमारी बैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की ख़ास तौर पे, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 10 बैंक हैं। 10 बैंक में सबसे बड़ा बैंक तो हमारा ये शिमला का HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो लगभग 27 हज़ार करोड़ रुपए का जिसकी पूंजी है, तो एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके नज़दीक ही हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए को वो पहुंच रहा है। फिर 6 जिलों को एक बैंक जा रहा है, 5 के जिलों को दूसरा बैंक है, और फिर हमारा जोगिंद्रा बैंक है जो कि सोलन को कैटर करता है। और कुल मिला के सोसाइटीज़ को देख लो तो 60 हज़ार करोड़ रुपए की ये हमारी एम्पायर है। इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। 60 हज़ार करोड़ की जितना राज्य का बजट है, उतना बड़ा एम्पायर कोऑपरेटिव सेक्टर का भी हिमाचल प्रदेश में है। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की भुट्टी वीवर सोसाइटी जो है, आप देखते हैं कि शॉल टॉपी के लिए नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, बहुत आगे बढ़ी है। और उसके बाद हमारा जो है हिम कैप्स है, वकील हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सिस हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। अभी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में आ रहा है। और सोसाइटी हमारी 100-125 करोड़ की सोसाइटीज़ है। और केंद्र सरकार ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी बना दी। अब कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन उससे एफिलिएट हो सकेंगे, आने वाले टाइम में कोर्सेज हो सकेंगे उस हिसाब से, जैसे हमने इंस्टीट्यूट बनाया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य है। और कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियों के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इतना साथ खड़े हैं हमारे लोग हैं। तो इतना वैल्यू है कोऑपरेटिव जगत का। हमारे यहाँ भी खाची साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री हुआ करते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को कोऑपरेटर के नाम से जानो आप,
मंत्री के नाम से ना जानो, इतना बड़ी वैल्यू है इस जगत की। तो आज तो हमारे चेयरमैन साहब ने शिमला की धरती पे सहकारिता की धूम मचा दी है और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि देश भर की हस्तियां यहाँ पे आई हैं। डेलिब्रेशंस होंगी, चर्चाएं होंगी, नियमों के बारे में बात होगी, जगत को, कोऑपरेटिव जगत को आगे कैसे लेके जाना है। हम कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य भारत में देखते हैं।